हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। पैसे की पाठशाला में आज हम एक बहुत कॉमन और अच्छे टॉपिक की बात करेंगे जिसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा पूछा जाता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो हमेशा पूछा जाता है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो आज इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में या मार्केट कैप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है कि आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला जो होता है शेयर का प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं और बोलूं अगर 500 रुपए का एक शेयर है एक कंपनी का और उस कंपनी के 1000 करोड़ शेयर्स लिस्टेड हैं, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 50,000 करोड़। अब समझते हैं लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज किस कैटेगरी में और कैसे डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट समझते हैं सेबी के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहली कैटेगरी है फर्स्ट 100 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हो गए रिलायंस, टीसीएस एक्सेट्रा। ये मैच्योर कंपनीज होती हैं, काफी टाइम से रनिंग होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो स्टेबल रिटर्न्स देती हैं। 101 से लेके 250 तक की जो कंपनीज होती हैं उन्हें मिड कैप कंपनीज कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए पीआई इंडस्ट्रीज, जाइडस फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें मॉडरेट रिस्क होता है एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ हायर होता है। जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज, वो 250 एंड अबव वाली लिस्टेड कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो अभी ग्रोथ फेज में होती हैं, जो अपना बिजनेस ग्रो कर रही होती हैं। आज के टाइम वो शायद लेसर नोन होती हैं, बट इनमें पोटेंशियल बढ़ने का टू मूव टू अ मिड कैप और लार्ज कैप काफी होता है, इसीलिए इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इन कैपिटलाइजेशंस का इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब होता है? तो जैसे जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था तो समझाया था कि जितनी लार्ज कैप कंपनी होगी उतनी आपको एक स्टेबल एंड मॉडरेट रिटर्न देगी, while a small cap company may give you good returns but with higher risk because वो growing phase में होगी। ये थी एक summary on in terms of market capitalization. But as an investor जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें, रैंडम इन्वेस्टमेंट ना करें। सिर्फ कंपनी को नाम देखकर या किसी की टिप पर इन्वेस्ट ना करें। उनकी कैपिटलाइजेशन समझें, उनकी रिस्क रिटर्न को समझें और फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि शायद आज उसकी वैल्यू कम है बट उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। आप अगर एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक स्टेबल एंड ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिटर्न कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स दे चुकी है, जिसमें आपको शायद रिस्क कम हो बट आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले। ये था एक कंसाइज व्यू ऑन व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा और ये आपको एक फाइनेंशियली अवेयर सिटीजन भी बनाएगा। Please like and subscribe to our channel and share this program with all the people who are investing and want to be aware of financial knowledge.